ब्रह्मा जी का वरदान। ये कहानी है वर्ष 2010 की। दिसंबर का महीना था और कर्नाटका के कोडागु यानी कुर्ग के हरे भरे पहाड़ियों के क्षेत्र में उमेश चंद्र जी, जो एक कॉफी के एस्टेट के मालिक थे, अपने पोते ऋषि की राह देख रहे थे। उमेश चंद्र जी एक वृद्ध जैन व्यापारी थे। उन्हें अपने कार्य पे, अपनी जमीन पे बहुत गर्व था। वो जिस जमीन के मालिक थे, वहां केवल कॉफी नहीं, सुगंधित मसाले भी पैदा होते थे। ये तो बात थी काम की। उमेश चंद्र जी की आजकल दिलचस्पी एक ही चीज में थी। जब भी स्कूल की छुट्टियां शुरू होती तो वे बेसब्री से अपने पोते ऋषि का इंतजार करते थे। ऋषि अपने माता पिता के साथ बंगलुरु में रहता था और छुट्टियां शुरू होते ही वो दौड़ा दौड़ा अपने प्रिय दादाजी के पास आ जाता था। 2010 ये वर्ष समाप्ति की ओर था। दिसंबर के कुछ चंद ही दिन बाकी थे। सुबह सूर्योदय होते ही सब जगह कोहरा तो था, लेकिन ठंड भी थी। ऐसे ही माहौल में उमेश चंद्र और ऋषि कॉफी के बगान में अपनी रोजाना सैर पर निकल पड़े। ऋषि तब मात्र 6 वर्ष का था और उसे पूरे खुले वातावरण में घूमने फिरने में बहुत दिलचस्पी होती थी। दोनों जैसे एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा झरना वहां बह रहा था और झरना जहां शुरू होता था वहां एक पत्थर की चट्टान थी, मानो जैसे किसी बगीचे में बेंच लगी हो। दोनों उस चट्टान पर थोड़ी देर के लिए विश्रांति के लिए बैठ गए। बैठते ही उमेश चंद्र की पैनी नजर आसपास की जमीन और आसमान की ओर घूमने लगी। उन्होंने देखा कि कोहरा बहुत जल्दी ही खत्म हो रहा था। दिसंबर के अंत में सुबह 9, कभी कभी 10 बजे तक पूरे इलाके में कोहरा रहता था। अभी तो 7 भी नहीं बजे थे। ये एक अच्छा संकेत नहीं था। गायब होता कोहरा गर्मी जल्दी शुरू होगी, ये संदेश दे रहा था। और बहुत अधिक गर्मी कॉफी और मसालों के पौधों के लिए परेशानी पैदा कर सकता था। मॉनसून के दौरान अत्यधिक बारिश और गर्मियों में कड़कड़ाती धूप, ये एक कुछ पैटर्न सा बन गया था पिछले कुछ सालों से। दादाजी, ऋषि की आवाज ने उमेश चंद्र को वापस वस्तुस्थिति पे लाया। दादाजी, यहाँ इतनी कम गायें क्यों हैं और वे इतनी छोटी क्यों हैं? ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत सारी गायें देखी थी और वो बहुत बड़ी भी थी। बागान के बूढ़े मालिक ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली। गर्मी की छुट्टियों में उसका बेटा यानी ऋषि के पिता किसी कामवश ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरे परिवार को साथ ले चले, एक छोटी सी वेकेशन भी हो जाएगी। तो पहले 2 दिन सिंगापुर और फिर ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न और बाद में सिडनी होते होते ऋषि अपने माता पिता के साथ वहां के बड़े बड़े खुले मैदान में गायों को देखते हुए बहुत ही मोहित सा हो गया था। अंग्रेजी में वहां उन्हें कैटल फार्म कहा जाता है। तो ऋषि ये सोचता था कि ऐसे ही कैटल फार्म भारत में क्यों नहीं होते। उमेश चंद्र ने अपने पोते के सवाल को सुनकर सोचा, क्यों ना इस सवाल का जवाब हमेशा की तरह दिया जाए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद ये कहानी सुन के तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। ऋषि को अपने दादाजी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वे उसे जैन तीर्थंकरों के जीवन की कथाएं, हिंदू पौराणिक कहानियां, भगवान बुद्ध की कहानियां और ऋषि की सर्वाधिक प्रिय पंचतंत्र की कथाएं सुनाते थे। ऋषि अपने दादाजी से कहानियां सुनता और फिर बंगलुरु जाके वही कहानियां अपने दोस्तों को सुनाता था। दादाजी ऋषि द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब एक कहानी के साथ देते थे। कहानी के अंत में दादाजी पूछते थे, तो ये कहानी सुनकर तुम क्या सीख पाए हो? उमेश चंद्र ने अपनी कहानी
बताना शुरू किया। तो बेटा, बहुत बहुत हजारों वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा था और तापमान बहुत बढ़ गया था। तेज गर्मी और पानी की कमी की वजह से सभी जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पेड़, पक्षी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे और विशेष रूप से मवेशी यानी जानवर। उस समय गायों को सबसे बड़ा धन यानी खजाना माना जाता था। यही गायें भयंकर गर्मी के कारण हजारों की संख्या में मर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे स्वयं अग्नि देव अपने सबसे गर्म लपटों से इस क्षेत्र पर वर्षा कर रहे थे। इस वातावरण में एक किसान था जिसने अपने सारे गायें, सारे मवेशी खो दिए थे। उसकी फसलें नष्ट हो गई थी, उसके जो फलों के पेड़ थे वे सूख चुके थे और इस किसान के बच्चे भूख और प्यास के कारण और भीषण गर्मी के कारण रो रहे थे। निराश होकर, हताश होकर किसान ने दिन रात भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना शुरू की। एक दिन ब्रह्मांड के रचयिता उसके सामने प्रकट हो गए और भगवान ब्रह्मा ने कहा, मेरे पुत्र, इस क्षेत्र को, तुम्हारे जीवन को फिर से समृद्ध बनाने के लिए एकमात्र तरीका है कि मैं तुम्हें 2 गायें दूंगा। उनसे पैदा होने वाले बछड़ों के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा और इस दुख से जूझने का तुम्हें साहस मिलेगा। फिर ब्रह्मा जी ने उस किसान को एक छोटा सा कमंडलू दिया और कहा, ये लो, ये जीवन है। साथ में 2 गायें भी दी। इन गायों ने कई बछड़ों को जन्म दिया। इसकी वजह से किसान न केवल अपने बच्चों का खिला पिला सका, बल्कि उसने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की भी खूब मदद की। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण पूरे क्षेत्र के लोग दुख से बाहर आ सके। इस कहानी से मंत्रमुग्ध होकर ऋषि ने पूछा, दादाजी, ये गायें अब कहाँ हैं? उमेश चंद्र ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गायों और बैलों को कुछ लोग कई वर्ष पूर्व बड़ी बड़ी नावों में कहीं दूर ले गए। शायद किसी दिन तुम इन्हें वापस ले आओ। लेकिन चलो, अभी के लिए घर चलते हैं, तुम्हें शायद भूख लगी होगी। ऋषि दादाजी के साथ घर लौटते वक्त एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, क्या भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से प्राप्त वो जादुई मायावी गायें यहाँ वापस कभी आ पाएंगी? क्या वो उन्हें कोडागु में वापस ला पाएगा?